माता दी, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। हमारे YouTube चैनल के तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या पूजन की विधि, जो कि बहुत ही आसान तरीके से विधि बताएंगे कि आप अच्छे से कर सकें। कहीं पे होता है अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन होता है, कहीं पे नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो आपके यहाँ जैसा भी होता हो तो नहीं करिए। सबसे पहले तो यहाँ स्नान आदि करके चौकी की साफ़ सफाई कर लिए हैं। थोड़ा आपके पास अगर फूल मिल जाए तो फूल से चौकी को सजा लें, माता जी के मंदिर को सजा लें। अगर आप कलश रखते हैं तो अपने घर के मंदिर में अगर पूजा कर रहे हैं तो भी कन्या पूजन अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। अपने घर पे सरल तरीके से कर सकते हैं, जबकि ये विधि आपको बहुत ही आसान बताएंगे। तो सबसे पहले स्नान आदि करके चौकी की साफ़ सफाई हम कर लिए हैं। तो सबसे पहले शुद्ध साफ जल से माता जी को स्नान करा लेंगे, जो कि फूलों से जल के छींटे लगा लेंगे तो ये माता जी के स्नान हो जाएंगे। ग्रह स्थापित कर रखे हैं, यहाँ भी स्नान करा लेते हैं। स्नान कराने के बाद माता जी को फूल चढ़ा लेते हैं। तो अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाएं तो अति उत्तम रहेंगे। अगर गुड़हल के फूल ना मिलते हो तो जो भी फूल मिल रहे हैं वो आप फूल चढ़ा लें। तो यहाँ माता जी को फूल चढ़ा लेते हैं, गणेश भगवान जी को भी फूल चढ़ा लेते हैं, नारियल पे फूल चढ़ा लेते हैं। अब यहाँ कुमकुम से माता जी के तिलक कर लेते हैं। गणेश भगवान जी को भी तिलक कर लेते हैं, नारियल और कलश पे भी तिलक कर लेते हैं। अब यहाँ 9 ग्रह स्थापित कर रखे हैं तो रोली ऊपर से ही चढ़ा लेंगे। ऊपर से इसलिए चढ़ाएंगे कि वैसे चढ़ाएंगे तो सुपारी जो है हिल जाएगी। तो यहाँ रोली चढ़ा ली। अगर आप वस्त्र चढ़ाना चाहें तो डेली वस्त्र चढ़ा सकते हैं। तो वस्त्र जो चढ़ाना है, कलावे को वस्त्र स्वरूप समर्पित कर लेंगे। अब यहाँ माता जी को चढ़ाएंगे पान। पान पे बतासा रख लेंगे, इस पे रख लेंगे सुपारी, लौंग, इलायची। तो यहाँ पान माता जी को चढ़ा लेते हैं। पान आपको डेली नहीं चढ़ाना है, पान पहले दिन और अंतिम दिन ही चढ़ाना है। अगर आप डेली पान चढ़ा ले रहे हैं तो और भी अच्छा रहेगा। अब आपको बताते हैं कि जो माता जी की प्रसाद होती है, जो कन्याओं को खिलाया जाता है, तो यहाँ जो आप कलश के ऊपर नारियल रखे हैं, अगर आपके यहाँ नवमी के दिन इसी नारियल को प्रसाद के रूप में कन्याओं को खिलाया जाता है तो आप खिला सकते हैं, और नहीं खिलाया जाता है तो आप इसे न छुएं। इसे आप दशहरे के दिन ही उठाएं। भोग लगाने से पहले दीपक को जला लेते हैं। जला लिए। माता जी की प्रसाद होती है जो कन्याओं को खिलाया जाता है, उसका आप भोग लगाएंगे। अब यहाँ माता जी को भोग के लिए तैयार कर लिए हैं हलवा, पूड़ी, चना, बतासा। आप मंदिर से आके कन्या पूजन करती हूँ तो मंदिर में जो प्रसाद आप चढ़ाई हैं, जैसे नारियल हो गया, तो उसको आप प्रसाद में कन्याओं को बांट दीजिए। तो यहाँ नारियल है, बांट देंगे। और यहाँ रख लेते हैं दक्षिणा। दक्षिणा रख लिए हैं। तो अगर आपको कन्या खिलानी हो तो अलग अलग आपको दक्षिणा रखना होगा। कोई भी गिफ्ट कन्याओं को आप दे दें, जिससे कि कन्याओं को जो भी आप दान करेंगी, जो भी देंगी, तो इससे माता जी जो हैं बहुत ही प्रसन्न होंगी। इस टाइम जो भी फल मिल रहे हैं तो वो फल आप चढ़ा लें, केला चढ़ा लें, सेब चढ़ा लें। हाँ, गाय के गोबर के उपले ले लिए हैं, इसकी आगी बना लिए हैं। तो यहाँ जो प्रसाद है, पूड़ी, हलवा, इसमें से यहाँ चढ़ा लेंगे। चढ़ा लेते हैं, जो कि हवन कर लेंगे। चढ़ा लिए हैं, जो कि इसको कहेंगे कि हवन कर लिए हैं। अब पान का जो बीड़ा है, ये जो पान है, इसका बीड़ा बना लेंगे। जैसे पान का बीड़ा बनाया जाता है तो ऐसे बना लेंगे, और इसमें जो लवंग है इसे ऐसे खोस देंगे। पान के बीड़े को यहाँ चढ़ा लेंगे।
हाँ, जो अग्नि में आप घी डाल दें या कपूर डाल दें, जिससे कि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगी, तो पान का जो बीड़ा है अच्छे से इसमें जल जाएगा। अब यहाँ साफ़ जल लेना ज़रूरी होता है, तो यहाँ जो जल है इससे 5 बार या 7 बार ऊँछ लेंगे। और अब ये जो जल बचा हुआ है, तुलसी जी को अर्घ आप दे दें या सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। तुलसी जी में अगर आप अर्घ दे रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसके बाद अब तुलसी जी की ही पूजा होगी, जो कार्तिक के महीने में किया जाता है। करने के बाद धूप बत्ती हो या अगरबत्ती हो तो उससे माता जी का आह्वान कर लें। एक तरफ रख लेते हैं। अब यहीं दीपक से माता जी की आरती कर लेंगे। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ गणेश जी की आरती करेंगे। अब यहाँ माता जी की आरती कर लेंगे। माता जी को प्रणाम कर लेते हैं। माता जी को प्रणाम कर लेंगे। माता जी से क्षमा मांग लेंगे कि हे माँ, जो भी गलती हो उन्हें आप क्षमा करें। तो माँ इतनी दयालु होती हैं कि भक्तों के जो भी गलतियाँ रहती हैं उन्हें क्षमा कर लेती हैं। कि जो ये दक्षिणा चढ़ाया जाता है, तो इसीलिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है कि जो भी गलती हो उसके लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है। अगर आपको अब कन्या खिलानी हो तो यही जो प्रसाद है आप कन्या खिला सकते हैं, और नहीं कन्या खिलानी हो तो प्रसाद है ये अपने घर में आप बांट लें। कहीं हमारी नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन की विधि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।